जय हिंद साथियों, आप सभी का वेलकम करता हूं आपके चैनल जहां मैथ्स मैजिक पे, जहां रखते हैं हम आपको प्रोसेस सिलेक्शन तक पूरा अपडेट और देते हैं रियल और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन। बात करते हैं सरकारी नौकरी का, प्राइवेट नौकरी का और हेल्प करते हैं आपकी तैयारी में। आज का ये पूरा का पूरा वीडियो जो है ना, की रिसोर्स पर्सन, जी हाँ, बिहार में की रिसोर्स पर्सन का भर्ती आया था जिसमें बहुत सारे लोग फॉर्म भरे। ये जिला वेस्ट ये भर्ती था, सब जिला का अलग अलग जो है पोस्ट था, कैटेगरी वाइज पोस्ट था और सभी लोग ने इस फॉर्म को भरा था। कोई एग्जाम नहीं होने वाला था, सिर्फ और सिर्फ आपके अंक पे जो है ना आपका सिलेक्शन होना था। अंक 10th 12th ग्रेजुएशन अगर आप पीजी किए हुए थे तो उसका भी था, साथ में अगर आपने लिटरेसी में, साक्षरता में कोई एक्सपीरियंस आपके पास था, किसी भी एनजीओ का कहीं का भी जो मान्य एक्सपीरियंस था तो उसका भी आपको अंक मिलता। और इसी के बेस पे जो है ना टोटल का टोटल मेगा सूची तैयार होगा। तो हम आज आपको बताने जा रहे हैं कि मेघा सूची जो बनके तैयार होगा उसका डेट जो था 15 अप्रैल से पहले उनको रिलीज करना था। लेकिन गुड न्यूज नहीं है आप सभी की रिसोर्स पर्सन के लिए, आप सभी केआरपी वालों, केआरपी के लिए जो केआरपी का वेट कर रहे हैं, मेघा सूची का इंतजार कर रहे हैं कि सर कब आएगा मेघा सूची। क्योंकि ये जिला वाइज होगा अपडेट, हर एक जिला का जो है ना अलग डेट में अपडेट होगा। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या सामने में आ गया है वो आप सब जानते हैं कि अभी लोकसभा चुनाव चल रहा है। 18वीं लोकसभा चुनाव की तैयारी में हर एक जिला के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं या जितने भी अधिकारी हैं, सबको काम बांट दिया जाता है और सब लोग अपने अपने काम पे पूरा जो है ना लगे हुए हैं, क्योंकि कहीं से भी कोई चूक नहीं होना है इस इलेक्शन में। तो इसीलिए जो है ना सबका सब फोकस वहीं पे हो गया। इसके बाद जो काम है उसको थोड़ा सा अभी जो है ना डिले कर दिया गया है, या आप कह सकते हैं कि रोक दिया गया है। तो क्योंकि आपका मेगा सूची 15 अप्रैल से पहले आज आने वाला था, 15 अप्रैल तक आने वाला था, लेकिन अब इसमें डिले होगा। डिले इन द सेंस ऑफ, क्योंकि आप जान रहे हैं कि 19 अप्रैल से बिहार में 19 अप्रैल से 1 जून तक, 19 अप्रैल से 1 जून तक जो है ना चुनाव होने वाला है। हर एक डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग डेट पे चुनाव होने वाला है और उस चुनाव को देखते हुए, ठीक है ना, केआरपी का जो है मेगा सूची में डिले होगा। हाँ, ये बात सही है कि हो सकता है कि जहां चुनाव हो जाए, चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हो जाए, तो वहां पे उसके बाद आपको देखने को मिल सकता है। जैसे अब हम आपको बता देते हैं कि कैसे जो है ना आपको मिलेगा। एक साथ हर एक डिस्ट्रिक्ट में मेगा सूची जारी नहीं होगा, बाय द वे। अगर हो जाए तो बहुत बढ़िया है, ठीक है ना। तो जैसे देखो कि 19 अप्रैल को होना है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि 19 अप्रैल को होना है। तो 19 अप्रैल को जिस 5-6 डिस्ट्रिक्ट में ये इलेक्शन होने जा रहा है, वहां अगर 19 अप्रैल को हो जाता है, इलेक्शन हो जाता है, बहुत बढ़िया से हो जाता है, सब कुछ सही से हो जाता है, तो इसके बाद आपको उस डिस्ट्रिक्ट का मेगा सूची देखने को मिल सकता है। लेकिन आप ये मान के चलिए कि ये जो पीरियड है ना 19 अप्रैल से 1 जून, इसमें जो है ना आपको बहुत ही कम चांस बनता है मेगा सूची। सिर्फ आप ही का नहीं, हम आपको बता देते हैं, अभी अभी एक नोटिस जारी किया गया है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा कि भैया जो है ना चुनाव को ध्यान में रखते हुए वहां पे एग्जाम जो होने वाला था उसको रीशेड्यूल कर दिया गया है। मतलब पुनः जो है उसको दोबारे से जो है एग्जाम को दूसरे डेट में डाल दिया गया है, क्योंकि वो एग्जाम का डेट इस पीरियड में पड़ रहा था, ठीक है। तो इस पीरियड में पढ़ने के कारण उसको यहां से हटा के इसको बढ़ा दिया गया है। क्योंकि देखिए पूरा का पूरा जितने भी विभाग है सबका फोकस अभी चुनाव पे है और आचार संहिता भी लागू है डिस्ट्रिक्ट वाइज। वैसे तो इसका फॉर्म फिलअप हो चुका था, आचार संहिता से पहले ही हो चुका था, लेकिन इसके बावजूद भी जो है ना आपको जो है अभी देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कोई इंफॉर्मेशन आएगा तो चैनल पे बने रहिएगा, सबसे पहले हम आपको अपडेट करेंगे। जैसे ही मेगा सूची जारी होगा, बिहार के हर एक डिस्ट्रिक्ट का जो है ना इंफॉर्मेशन, अपडेट, मेगा सूची, पूरी जानकारी आपको मिलता रहेगा, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना है, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको अपडेट इंफॉर्मेशन मिलता रहे। मेगा सूची में जो है ना, मेगा सूची बनने के बाद क्या होता है कि देखिए मेगा सूची जो बनेगा उसमें जितने भी लोग फॉर्म भरे हुए हैं उन सब का नाम रहेगा, ठीक है। जैसे मान लो किसी डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है, किसी डिस्ट्रिक्ट से 100 लोग फॉर्म डाले, ठीक है, किसी डिस्ट्रिक्ट से 100 लोग फॉर्म डाले हैं, तो क्या होता है उसका घटते हुए क्रम में उनका मेगा सूची बनाया जाएगा, ठीक है। अगर किन्हीं का फॉर्म एक्सेप्ट नहीं हुआ है तो वो भी लिखेगा कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं हुआ है, तो आपको हो सकता है कि वहां पे मौका मिल सके, ठीक है, मौका आपको वहां पे मिल सके, करेक्शन का या आपत्ति करने का मौका मिल सके।
जैसे ही मेगा सूची जारी होता है तो आपको जो है ना क्या करें दिया जाएगा, आपको डेट दिया जाएगा। ठीक है, एक डेट दिया जाएगा कि इस डेट तक आप इसमें आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। ठीक है, कोई डेट फिक्स करेगा जिसमें 4 से या 5-7 दिन आपको समय मिलेगा आपत्ति दर्ज करने के लिए। आपत्ति दर्ज करने में क्या आपत्ति दर्ज करना होता है एक बार आपको बता देना चाहते हैं। देखिए, आपका जो नाम है वो आपको मिलाना है कि आपने जो भरा था वही तो है। इसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ, ठीक है ना, ये आपको मैच करना है। इसके बाद आपके फादर्स नेम हो गए या आपके हस्बैंड्स नेम हो गए, वो आपको चेक करना है। इसके बाद जो आपने अंक भरा है 10th 12th ग्रेजुएशन पीजी, वो चेक करना होता है। ठीक है ना, ये सब आपको जो है ना कॉलम बना रहता है उसको चेक करना होता है और उसके अकॉर्डिंग आपको आपत्ति दर्ज करना होता है। ठीक है, तो वो तो बात की बात है, जब आपका मेगा सूची जारी होगा इसके बाद ही कुछ होगा। मेगा सूची में याद रखिएगा कि हमेशा ऊपर से नीचे सिलेक्शन जो होता है वो कैटेगरी वाइज ही होगा। तो मेगा सूची कैटेगरी वाइज नहीं निकलेगा, डायरेक्ट आपको मेगा सूची निकाल दिया जाएगा। लेकिन जब यहाँ पे आपत्ति खत्म हो जाता है इसके बाद जो रिजल्ट आपको देगा वो कैटेगरी वाइज देगा। ठीक है, हो सकता है मेगा सूची में किसी का स्थान 30वां हो और वो एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, लेकिन एससी कैटेगरी में उनका स्थान जो है पहला है। हो सकता है ऐसा भी कि इधर जनरल जो मेगा सूची है उसमें उनका स्थान 30वां है, लेकिन वो एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और उसमें उनका स्थान पहला है और एससी में भी सीट है, एससी में भी एक सीट है, तो उनका सिलेक्शन होना 100% कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके मेगा सूची तैयार होता है। तो कभी भी मेगा सूची इज नॉट अ सिलेक्शन लिस्ट, मेगा सूची कभी भी सिलेक्शन लिस्ट नहीं होता है। दैट इज नॉट अ फाइनल। मेगा सूची जो होता है वो अलग से निकलता है, पहले आपको प्रोविजनल मेगा सूची निकलेगा, उसमें जिसको क्लेम करना होगा, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग क्लेम करेगा, कोई क्लेम नहीं आता है, फिर आपको फाइनल मेगा सूची जारी किया जाता है। इसके बाद कैटेगरी वाइज आपको मेगा सूची जारी कर किया जाएगा, कैटेगरी वाइज सिलेक्शन लिस्ट जारी किया जाएगा। ठीक है ना, इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। जी हाँ, तो आपके लिए कह सकते हैं कि हम लोग बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन जिस तरह से विभागीय नोटिस देखने को मिल रहा है, चाहे वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने अभी नोटिस जारी करके बता दिया है कि भाई बिकॉज ऑफ चुनाव के कारण जो है हम एग्जाम नहीं ले पा रहे हैं, उसी प्रकार से क्योंकि आपका डिस्ट्रिक्ट वाइज है, आपका तो कोई एग्जाम हुआ नहीं है, पूरा का पूरा आपका ना कोई 1 रुपया लिया गया है, तो पूरा का पूरा जो है ना आपका क्या होने वाला है, ठीक है, बिना पैसा का बिना एग्जाम का ये होने जा रहा है। तो डीएम साहब जो है ना अपने अंदर में इसको रखेंगे अभी तत्काल, और जब इसका पूरा का पूरा जो है हो जाता है चुनाव, तब जाके इसको जारी कर दिया जाएगा। तो निराश नहीं होना है भाई मेरे बहन मेरे, जैसे ही कोई अपडेट इन्फॉर्मेशन आएगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। ठीक है, चैनल पे बने रहिएगा, अपडेट इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे, जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देंगे, सच्चाई बताएंगे आपको। चलिए, वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग झा मैथ्स मैजिक। टेंशन नहीं लेना है, आप सब KRP हैं और आप सबका ज्वाइनिंग होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग झा मैथ्स।